बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम केमिस्ट्री। हाइड्रोजन बॉन्डिंग लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सबसे पहले हमने डिफाइन करना है। डेफिनेशन की हेडिंग दे दी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब कौन से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ऑफ अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसमें एक एटम का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और दूसरे एटम के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन शामिल हैं वो होते हैं। इन दोनों के दरमियान में बनने वाली इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसके बाद हम जाएंगे इसकी एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन में हमने 3-4 बातें लिखनी है, उसको किस तरह से मेंशन करना है उसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विच इज़ प्रेजेंट इन परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल, जो कुदरती तौर पर पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती है और ये स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है। दिस बॉन्डिंग कंसिडर यूनिक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। इसको यूनिक डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस कहते हैं। यूनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन तीनों का रिलेशन आपस में शो किया जाता है। यानी अगर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हाइड्रोजन मौजूद है तो उसके साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी होने चाहिए ताकि उनका इंटरेक्शन शो किया जा सके। अच्छा, इसके बाद दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्स बिटवीन द मॉलिक्यूल दैट हैव अ हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू अ स्मॉल high electronegative atom with one lone pair of electron which are nitrogen, oxygen and fluorine। वो कहता है ये यूनिक इसलिए है क्योंकि ये हमेशा उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में बनती है जिसके अंदर एक हाइड्रोजन एटम जो कि बहुत ही छोटा होता है वो हो और दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जिनके पास लोन पेयर्स अवेलेबल हों। यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आप उसके साथ ज्वाइन कर रहे हो उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ साथ लोन पेयर होने चाहिए। उनके अंदर हमारे पास आते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। देन कोवलेंट बॉन्ड between hydrogen atom and other atom become polar enough to create a partial positive on hydrogen atom and a partial negative charge on the other atom। वो कहता है कि कोवलेंट बॉन्ड जो हाइड्रोजन और दूसरे एटम्स के दरमियान में बनता है वो इस तरह से बन रहा होता है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे क्रिएट होता है और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो दूसरे एलिमेंट पे क्रिएट हो जाते हैं। यानी 3 बातें उसने की हैं। सबसे पहली बात कि स्पेशल टाइप होती है, यूनिक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती हैं और यूनिक इसलिए होती हैं क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन जो बहुत छोटा एलिमेंट है वो शामिल है और दूसरे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शामिल होते हैं जिनके पास लोन पेयर अवेलेबल होता है। Now next is covalent bond between the hydrogen atom and other atom become polar। ये polar होना शुरू हो जाते हैं due to the high electronegative element and high electropositive element। high electropositive तो हो गया हमारे पास हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और बाकी एलिमेंट पे पार्शियल नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं। ये टोटल इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई जिसके अंदर हमने इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके अपने मार्क्स पूरे कर लेने होते हैं। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल। वाटर की एग्जाम्पल मोस्टली मैं कोट करती हूँ और ये इजी होती है। वाटर का मॉलिक्यूल कभी भी लीनियर नहीं बनता, दे ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ बेंडिंग सिचुएशन। सो इस केस में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पानी का एक मॉलिक्यूल अपने ही जैसे पानी के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, लेकिन पानी का एक मॉलिक्यूल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ डॉटेड लाइन के ज़रिए एसोसिएट हो जाता है। इस तरह से आप चाहें तो जितने मर्जी बना सकते हैं। इसके साथ भी मैं एक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर मेंशन करना चाहती हूँ तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करूँगी, पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी पार्शियल पॉजिटिव। ये जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की गई लाइंस हैं दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो डेफिनेशन भी हो गई हमारे पास। डेफिनेशन के बाद हम एक्सप्लेनेशन पे आ गए थे। एक्सप्लेनेशन के बाद हमने इसकी एग्जांपल कोट कर दी। अब इस एग्जांपल के बाद हमने देखना है कि हमारे पास कौन सी चीज़ें किस तरह से रिप्रेजेंट हो रही हैं। अच्छा जी, अच्छा इस केस में कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉटेड लाइन बिटवीन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डॉटेड लाइन के ज़रिए रिप्रेजेंट होने वाली जो बॉन्डिंग है उसको हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सप्लेनेशन क्लियर। अब मैंने 2 तरह की चीज़ों को हाईलाइट किया है, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इफेक्ट्स ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस क्या हैं और
ये किस तरह से किसी भी फिजिकल कंपाउंड के ऊपर इफेक्ट करती हैं। सबसे पहला पॉइंट है इफेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे ये कैसे इफेक्ट करेंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। पहला पॉइंट ये है कि ये किसी भी मॉलिक्यूल के फिजिकल करैक्टर को बाय बॉइलिंग पॉइंट इफेक्ट करती हैं। किस तरह से करती हैं इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विच इज़ 100 डिग्री सेल्सियस इज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल दैट इज 78 डिग्री सेल्सियस। अब इतना फ़र्क क्यों आया, पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री आ रहा है और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 78 डिग्री आ रहा है ड्यू टू मोर एंड स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। द रीज़न इज़ दैट वाटर के अंदर 100 डिग्री का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ये शो कर रहा है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एक्सेस है और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो नहीं होती, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट लो हो गया। यानी बॉइलिंग पॉइंट के केस में हर वो मॉलिक्यूल जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता चला जा रहा है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेंशन हो रही है। फ्लोटिंग ऑन आइस ऑफ आइस ऑन वाटर, पानी के ऊपर बर्फ़ कैसे तैरती है, इसके पीछे क्या रीज़न है। इन फ्लोटिंग ओवर आइस फ्लोट ओवर द वाटर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द डेंसिटी ऑफ आइस एट 0 डिग्री इज 0.917 ग्राम क्यूबिक मीटर इज लेस देन दैट ऑफ लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज़ 1.006 ग्राम क्यूबिक मीटर। यानी वो कहता है कि पानी के ऊपर बर्फ़ का तैरना डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से होता है। आइस की डेंसिटी 0.917 होती है जो कि 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री पे 0.917 होती है, जो कम है किससे, लिक्विड के अपनी डेंसिटी के। आइस के केस में 0 डिग्री में आइस की डेंसिटी 0.917 है और लिक्विड जो पानी अपनी लिक्विड सिचुएशन में मौजूद है 0 डिग्री में, उसकी डेंसिटी 1.00 ग्राम क्यूबिक मीटर हो गई। इन द लिक्विड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली, पानी के केस में ये अपने आप को रैंडम बिहेवियर करता रहता है और आज़ादी से घूम फिर सकता है। हाउएवर व्हेन फ्रीज, जैसे ही फ्रीज हो जाता है पानी का मॉलिक्यूल, अरेंज देमसेल्फ, पानी के मॉलिक्यूल अपने आप को अरेंज कर लेते हैं इन ऑर्डर्ड फॉर्म, ऑर्डर्ड एक तरतीब के अंदर अपने आप को अरेंज कर लेंगे। दैट गिव देम ओपन स्ट्रक्चर, जो इसको एक ओपन स्ट्रक्चर दे देता है। दिस प्रोसेस एक्सपेंड द मॉलिक्यूल, ये पूरा प्रोसेस मॉलिक्यूल को फैला देता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, आइस इज बीइंग लेस डेंस, आइस जो है वो हल्की हो जाती है एज कम्पेयर टू वाटर। पानी के मुकाबले में आइस जो है वो हल्की होना शुरू हो जाती है और इसके रिजल्ट में ये पानी के ऊपर आइस जो है वो पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देती है। अब दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसको हमने डिस्कस कर लिया। इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट होगा, जिसमें आपने वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्लियर कर दिया और अल्कोहल का बता दिया। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर के मुकाबले में कम होता है क्योंकि अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। फिर हमने क्लियर किया फ्लोटिंग ऑफ आइस ऑन वाटर, कि आइस जो है वो पानी के ऊपर कैसे तैरती है, डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से। और ये डेंसिटी का डिफरेंस क्यों आता है, ये डेंसिटी का डिफरेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आता है। लिक्विड के केस में वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पैटर्न नहीं बन पाता, लेकिन जैसे ही लिक्विड फ्रीज हो जाता है दे आर गोइंग टू बी अरेंज इटसेल्फ इन अ ऑर्डर्ड सिचुएशन, एक तरतीब के ज़रिए अपने आप को जोड़ने लग जाते हैं, जिसके रिजल्ट में इनके दरमियान में खाली जगह बनना शुरू हो जाती हैं, एम्प्टी स्पेसेस बन जाती हैं और पानी का मॉलिक्यूल जो है वो जमकर एक जगह फिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो एम्प्टी स्पेसेस बनती हैं पानी के एक मॉलिक्यूल की पानी के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, तो उसके रिजल्ट में क्या हो जाता है, ये जमना शुरू हो जाते हैं और वो ये लेस डेंस हो जाते हैं। लेस डेंस मतलब इनकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है और ये पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं। ये एक पूरा फुल फ्लैश लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और अगर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। एक डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, दूसरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास हो सकता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे इफेक्ट करती है। उसमें एक इफेक्ट आप बताओगे बॉइलिंग पॉइंट वाला, दूसरा इफेक्ट हम इसमें मेंशन कर सकते हैं आइस की डेंसिटी वाला। सो दोनों अलग अलग शॉर्ट भी हो सकते हैं और ओवरऑल ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। सो इसको आपने बड़े ध्यान से और पूरे ऑर्डर के साथ देख ले, तरतीब के साथ देखना है कि कौन सी चीज़ पहले और कौन सी बाद में होगी। गुड लक स्टूडेंट्स।